हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइड अकाउंट्स। मैं हूं आपका ऋतिक। और चाइना एक ऐसा देश है जहां मानव इतिहास की वो पहली इमारत बनी जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और चाइना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी भी है। बट जब से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है, तभी से हर जगह चाइना चाइना ही सुनाई दे रहा है, चाहे फेसबुक हो, टीवी हो या न्यूज़पेपर। It did come from China. Because it comes from China. It comes from China. वैसे तो ये कहा जाता है कि अगर किसी चीज के बारे में बार बार सुनो तो वो फैमिलियर लगने लगती है। बट मैं आपको पहले ही एश्योर कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको जो बातें चाइना के बारे में बताने वाला हूँ वो आपको शायद ही पता होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द वेट मार्केट ऑफ चाइना। चाइना दुनिया के सबसे बड़े वेट मार्केट्स में से एक है। यहाँ मैं बता दूं कि वेट मार्केट का मतलब एक ऐसे मार्केट प्लेस से है जहाँ फिश, मीट और ऐसी ही दूसरी पेरिशेबल फूड आइटम बेची जाती है। वैसे तो वेट मार्केट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले सिंगापुर से आया, जहाँ गरीबी को दूर करने के लिए इसे शुरू किया गया था। बट चाइना ने जल्द ही इस कॉन्सेप्ट को अपना लिया, क्योंकि वेट मार्केट में किसी कच्चे माल की जरूरत नहीं होती और शहरी इलाकों में वेट मार्केट गरीबी के खिलाफ एक अच्छा उपाय माना जाता है। लेकिन चाइना ने इसे कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। 2003 में सार्स के कारण और 2020 में कोविड-19 के कारण। अब मे भी आप सोच रहे होंगे कि वेट मार्केट और कोविड का क्या रिलेशन। तो यहाँ मैं बता दूं कि चाइना के बारे में एक कहावत है कि चाइना में कुर्सी टेबल छोड़ सारी चौपाई चीजें खाई जाती हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर, मगरमच्छ, तेंदुआ और चमगादड़ भी। और इससे कोविड जैसे वायरस पनपने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे 2003 में जब सार्स वायरस फैला था, तब चाइना ने वेट मार्केट्स बंद कर लिए थे, जिसे वायरस के ठीक होते ही फिर से खोल भी दिए। नंबर 2, द घोस्ट सिटीज। सोचिए एक बड़ा शहर जहाँ लंबी लंबी इमारतें हैं, ट्रैफिक लाइट्स है, पार्क्स है और लाखों घर हैं, लेकिन अगर नहीं है तो सिर्फ इंसान। साउंड्स लाइक ए नाइटमेयर, बट ये सच है चाइना में। चाइना में कई सारे ऐसे जिले हैं जहाँ कंपनीज ने घर, दुकान और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर तैयार कर दिया है और लोग वहाँ धीरे धीरे बसना शुरू कर रहे हैं। ऐसे बड़े शहर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि चीन में फिलहाल जो बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं वो काफी भर चुके हैं, जिसके कारण ट्रैफिक और भयंकर पोल्यूशन एक भारी समस्या बन रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में नए अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना एक सेफ प्लान लगता है, क्योंकि घोस्ट टाउन्स के काफी सारे घर और दुकानें लोगों ने पहले ही खरीद लिए हैं। क्योंकि चाइना में जो लैंड की प्राइस है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। वैसे इन प्रोजेक्ट से सरकार को भी काफी फायदा होता है, क्योंकि अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते अपार्टमेंट्स के दाम खूब बढ़ते हैं, जिसका फायदा सरकार के रेवेन्यू को होता है, जो फाइनली जीडीपी को बढ़ाता है। वैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि 7 से 10 साल में इन घोस्ट टाउन्स में पूरी तरह से लोग बस जाएंगे। नंबर 3, डिक्टेटर चाइना। वैसे तो चाइना का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, बट चाइना में डेमोक्रेसी का थोड़ा भी नामो निशान नहीं है। शी जिनपिंग 2013 में चाइना के राष्ट्रपति बने थे, जिसके बाद 2018 में चाइनीज असेंबली में एक अमेंडमेंट लाया गया, जिसके कारण हमें मान लेना चाहिए कि हो सकता है कि जिनपिंग अभी काफी लंबे समय तक चाइना के प्रेसिडेंट रहेंगे। चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 35 वैसे तो सभी सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, बट हकीकत काफी अलग है। चाइना ऐसे किसी भी सोर्स को मिटा देता है जो वहां की तानाशाही सरकार के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट हो। चाइना ने गूगल, फेसबुक, ट्विटर, विकिपीडिया, यूट्यूब और हजारों दूसरी वेबसाइट्स के साथ साथ कई सेलिब्रिटीज भी बैन कर रखे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम लोग कितने लकी हैं जो हमें हर छोटी चीज का जवाब देने के लिए गूगल है। बट व्हाट अबाउट चाइनीज पीपुल? उन्हें तो ये भी नहीं पता चल पाता कि दुनिया में वाकई में क्या चल रहा है। वैसे चाइना अपनी बैन पॉलिसी को लेकर कितना स्ट्रिक्ट है, ये बात साबित होती है फेमस कार्टून कैरेक्टर विनी द पू के बैन होने के कारण। जब सोशल मीडिया पर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को विनी द पू से रिसेंबल करते फोटोज वायरल होने लगे थे,
जिसके बाद चाइना ने इस प्यारे कैरेक्टर को बैन कर दिया। और तो और इस इंसिडेंट पर लेट नाइट शो होस्ट जॉन ओलिवियर के कमेंट करने के कारण चाइना ने HBO को भी बैन कर दिया। नंबर 4, द टैंक मैन। द टैंक मैन, ऑल्सो नोन एज अननोन टिएमएन रेबल, टाइम्स मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आइकन के लिस्ट में शामिल है। एज द नेम सजेस्ट, इस इंसान के बारे में कोई नहीं जानता, बट फिर भी ये इंसान टाइम्स मैगजीन की इस लिस्ट में क्यों है? तो बात यह है कि अप्रैल 1989 में चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हु याओबांग के डेथ के बाद हजारों लोग चीन की राजधानी बीजिंग के टिएनएन स्ट्रीट पर इकट्ठा होने लगे थे। लेकिन इस भीड़ ने जल्द ही एक विद्रोह का जन्म ले लिया, जो कि सरकार की खराब आर्थिक और तानाशाही नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे थे। धीरे धीरे यह भीड़ लाखों लोगों की संख्या तक पहुंच गई। विद्रोह के जवाब के रूप में चीनी सरकार ने 3 जून 1989 को हजारों सैनिकों को टिएनएन स्क्वायर भेज ओपन फायर करवाया और उसके बाद टैंक्स से गोले भी दागे गए। उसके बाद 5 जून को जब विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया गया और 10,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली गई, तब चाइनीज मिलिट्री टैंक्स वापस जाने लगे। लेकिन एक अनजान इंसान इन टैंक्स के सीधे सामने आ गया और हजारों टैंक्स को रोक दिया और उन टैंक्स में से सबसे आगे की टैंक के ऊपर चढ़ टैंक के क्रू मेंबर से बात की, बट उसे कुछ लोगों की भीड़ ने हटा लिया, वरना पता नहीं क्या होता। तभी से इस अनजान इंसान की आइकॉनिक पिक्चर एक सिंबल बन गई है, सरकार के खिलाफ एक आम आदमी के विद्रोह की। वैसे टैंक मैन की पिक्चर्स या कोई भी ऐसी फोटोग्राफ जो टैंक मैन को रिजेंबल करती हो, चाइना में बैन है। नंबर 5, द रेंटल फ्रेंड्स। वैसे आपने बड़े बुजुर्गों से ये जरूर सुना होगा कि पैसे से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते, बट चाइना इस बात को गलत साबित कर चुका है। चाइना में अगर आप चाहें तो किराए पर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ले सकते हैं। चाइना में कई सारे ऐप्स इसके लिए लॉन्च्ड हो चुके हैं, जिनमें से एक पॉपुलर ऐप हायर मी प्लीज पर एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड या फॉर दैट मैटर बॉयफ्रेंड लेने का चार्ज $315 से लेकर $1580 तक हो सकता है। वैसे ये ऐप्स सबसे ज़्यादा यूज होते हैं चाइनीज न्यू ईयर पर, जब सारे नौजवान अपने अपने घर पहुंचते हैं और अपनी कम्युनिटी के शादी कर लेने के प्रेशर से बचने के लिए खुद को एक रिलेशनशिप में दिखाना चाहते हैं। वैसे अभी ये बिजनेस काफ़ी ग्रो कर रहा है चाइना में, जहां अकेले लोग एक बड़े शहर में किसी दोस्त के साथ रहने का शौक पूरा कर सकते हैं। आई थिंक दिस विल वर्क फॉर इंडियन इंजीनियर्स एज वेल, बट डोंट वरी, ये रेंटल फ्रेंड्स कभी भी लिमिट क्रॉस नहीं करते और एक दोस्त की तरह ही रहते हैं। और वेबसाइट्स भी ये इंश्योर करती हैं कि उनकी बिजनेस में कोई स्टूपिड कैजुअलिटी न हो। So, if you like the video, please subscribe to get the latest videos. Click the bell icon. Fly away. It's the first time of today.